फ्रेंड्स तैयार हैं? अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए इलस्ट्रेशन 5 निकाल लीजिए। 6.61 इलस्ट्रेशन 5 पेज नंबर 6.61। रेडी बच्चा? नकुल भाई आ गए क्या? अच्छी बात है बेटा, तू पढ़ तो। अच्छा है, पेज नंबर 6.61। हाँ बेटा पढ़ तो आराम से। Sri Mehta of Mumbai consigns 1,000 cases of goods costing ₹1,000 each to Sri Sundarram of Chennai. एक मिनट श्री मेहता, एक मिनट बेटा, ये नहीं, अपन इलस्ट्रेशन 5 ले तो नहीं, सॉरी 4 ले तो वो भी बाकी है ना। हाँ सर, सॉरी, इलस्ट्रेशन 4 लेना, पेज नंबर 6.59 बेटा। हाँ सर, 6.59। इलस्ट्रेशन 2 भी बाकी है, टाइम मिला तो आज उसको भी उठा ले लूंगा, छोटा क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 4 पेज नंबर 6.59। आजा बेटा चालू कर। Vikram Milks Food Company Limited of Vikrampur sent to Sundar Stores, Sonpur, 5,000 kgs of baby food packed in 2,000 tins of net weight 1 kg and 6,000 packets of net weight half kg for sale on consignment basis. Repeat. Vikram Milk Foods Company Limited of Vikrampur sent to Sundar Stores, Sonpuri, 5,000 kg of baby food packed in 2,000 tins of net weight 1 kg and 6,000 packets of net weight half kg for sale on consignment basis. Now listen please. Total वो 5,000 किलो बेबी फूड भेज रहा है, पॉइंट नंबर 1। तो ठीक है सर, आगे बढ़ो। वो 5,000 में कैसा है बेटा, जरा सुनना। 200 टीन्स ऑफ 1 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम उसका 2,000 टीन है, मतलब 2,000 किलो हो गया। 1 किलो वाला 2,000 टीन, तो 2,000 किलोग्राम हो गया। और आधा किलो वाला 6,000 पैकेट है। आधा किलो वाला 6,000 पैकेट है, मतलब वो 3,000 किलो हो गया। जरा देखना बच्चा, टोटल 5,000 किलो हो गया ना। 5,000 किलो का कंसाइनमेंट था। 2,000, 3,000, ये हो गया 5,000। चलो, it is information so far, this is the consignment, this is the quantity so far, rupees not given। मतलब आप मेरे को अमाउंट पूछो तो कि सर अभी अमाउंट नहीं आया, खाली इंफॉर्मेशन दिया है कि 5,000 किलोग्राम का बेबी फूड कंसाइनमेंट अपन भेज रहे हैं। उसमें 2 लोड्स है, एक 1 किलो वाला है, एक आधा किलो वाला है। 1 किलो वाला 2,000 टीन है और आधा किलो वाला 6,000 पैकेट में, ऐसा 3 में पैकेट में आता है ना भैया। ये नकुल भाई, हम वो लेके आते हैं अपना, क्या बोलते रहे, कॉम्प्लान बीच में लाते थे, तो वो क्या आता है, का डब्बा आता है, ठीक है। और अभी वो उसका पैकेट भी आता है ऐसा खोखा में, वो क्या बोलते हैं, ये खोखा को टीन में डाल दो, तो उसका कुछ वो 5-10 रुपया कम लेता है। वो लूज पैकिंग गिनते हैं,
और उसका वो कुछ अलग पैकिंग का, तो कहते इसको आप उसमें डाल दो, इट इज वन इन द सेम, बट यू आर सेविंग 5-10 रुपए का जो सेविंग होता है। तो इधर भी एक बार जो टीन है, एक बार जो पैकिंग है, इट इज द इंफॉर्मेशन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। चल बेटा। The consigning commission was fixed at the rate 5% for of sale proceeds. तो The कमीशन cost price 5% and है सेलिंग प्राइस पे। ओके, इंफॉर्मेशन अभी तक क्वेश्चन चालू ही नहीं हुआ बेटा, बढ़ाओ आगे। the cost price and selling price of the product were as under. रिपीट। Cost price for cost price and selling price of the product were as under. चल बेटा। Cost price of 1 kg tin rupees 10. Cost price of half kg packet rupees 6. Selling price of 1 kg tin 15. Selling price of half kg packet rupees 7. रिपीट। Cost price of 1 kg tin rupees 10. Cost price of half kg packet rupees 6. Selling price of 1 kg tin 15. Selling price of half kg packet rupees 7. जरा सुन लेना इंफॉर्मेशन कैसा दिया है उसमें। 1 kg, हाफ केजी, जरा देखते जाना बेटा। जो 1 kg है उसका कॉस्ट दिया है 10 रुपया, और हाफ केजी है उसका कॉस्ट है 6 रुपया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। और उसको बोला गया है कि इसको अपने को बेचना है, सेलिंग प्राइस है तो कि 1 kg को 15 रुपए में बेचना, और ये आधा केजी वाला उसको 7 रुपये में बेचना। ये अपन ने कंसाइनी को बोल के रखा है। अपन दो प्रकार का पैकिंग भेज रहे हैं, 1 किलो का टीन है और वो आधा किलो वाला पैकिंग है। देखो मैंने ऊपर लिखा है बेटा, कॉस्ट तो कि 1 किलो का 10 रुपया है, आधा किलो का 6 रुपया है, और उसका सेलिंग प्राइस 15 रुपये, इसका सेलिंग प्राइस 7 रुपया। जो दिया है अपने को ध्यान में रखना है, और उसका 5% कमीशन है ऑन सेलिंग प्राइस। ये अपना टोटल 3 इंफॉर्मेशन मैंने अभी तक लिखा है। अभी मैं सीधी बात करूं तो बेटा, अगर जो मैं सीधी बात करूं तो अपने को तो एंट्री कोस्ट पे ही पास करना है, ध्यान रखना। मतलब व्हेन कंसाइनर सेंडिंग द गुड्स टू कंसाइनी, मेरे को एक टॉपिक आपको चलाने का बाकी है। आई नो दैट गुड्स आर सप्लाइड एट हायर प्राइस देन द कॉस्ट प्राइस, लेकिन क्या ये सिमिलर क्वेश्चन है ना कॉस्ट वाला, तो मैं बोला पहले निपटा लो, तो वो टॉपिक फिर नया जैसा आएगा और क्वेश्चन जूने जैसा का है। तो पहले जूने जैसा को निपटा लेते हैं, बच्चा पढ़ाने का ही अपने को, छोड़ना नहीं। उसके भी क्वेश्चन आएंगे लेकिन फिलहाल नहीं है। गुड्स आर सप्लाइड एट कॉस्ट और उसको ये प्राइस पे बेचना है। दिस इज द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय कंसाइनर टू कंसाइनी। पहली एंट्री यहाँ चालू हो गई। नकुल भाई पहली एंट्री बोलिए, गुड्स सेंड की। Goods sent to consignee ना सर, हम्म consignor के रूप में। हम्म Goods sent on consignment account debit to consignment. बराबर है। गुड्स सेंड तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट बेटा, ये गुड्स अपन ने कंसाइनमेंट के लिए भेजा ना। हाँ सर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट to goods sent on consignment. सेंड ऑन कंसाइनमेंट। रिपीट कर बेटा। Consignment account debit to goods sent on consignment. चल बेटा आगे बढ़। सेलिंग प्राइस इज द इंफॉर्मेशन, जब वो सेल करेगा तो देखने का। चल। The consignment was booked on freight to pay basis, हम्म and freight charges came to 2% on selling value. रिपीट। The consignment was booked on freight to pay basis, and freight charges came to 2% on selling value. देखो टू पे मतलब पे कर लो पहले ही, तो ठीक है ना। नॉर्मली ऐसे ही होता, अपन कुरियर वाले के पास जाते हैं तो कागज देते तो उसको ताबड़तोड़ भी पैसा देना होता है, बाद में नहीं। ठीक है, तो अपन ने भी उसके साथ ये ट्रांसपोर्ट वाले को बोला कि हमारा ये टीन वगैरह पैकिंग वगैरह लेके जाओ। तो उसने क्या बोला मालूम है, आपका जो सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर मैं 2% फ्रेट लूंगा। देखो आपको जानबूझ के सेलिंग प्राइस इसलिए दे के रखा है नकुल भाई। हाँ सर।
1 किलो के 2000 टीन है बेटा, और आधा किलो के 3000 वो है। तो मैं तेरे को पूछता हूँ, एक का 15 है 1 किलो का, तो इसका टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा? एट द रेट ऑफ 15 एट द रेट ऑफ 7, तो टोटल सेलिंग अमाउंट कितना आएगा? फर्स्ट का 30,000। आप समझ रहे मैं कैसे पूछ रहा हूँ? ये अपने पास 2000 किलो है, आप देख रहे हैं, और ये अपने पास 3000 किलो है। तो जरा देख लो इसका सेलिंग प्राइस कितना होएगा। आधा किलो का सेलिंग प्राइस 7 रुपए के हिसाब से गिनना है। आधा किलो का 6000 पैकिंग है, 6000 पैकिंग है, और इसका तो 2000 टीन्स है 1 किलो का, ये इधर प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा टोटल? नकुल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जरा देख तो, 2000 किलो मल्टीप्लाई बाय 15, बेटा बोलना कितना आएगा अमाउंट? 30,000। 30,000, जरा सावधान। और इसका 7 रुपया है, 6000 पैकिंग है, तो कितना आएगा जी? 6000 का पैक है, आधा आधा किलो वाला, उसको 7 रुपए के भाव से बेचना है बेटा, 42। 42। तो टोटल कितना हो गया देखना बेटा, 72। 30 प्लस 42 यानी 72। 72,000। ये मैंने क्यों गिनना पड़ा? क्योंकि मेरे को जो फ्रेट का उसने भाव बोला है ना, वो कितना बोला है? फ्रेट 2%। एट द रेट ऑफ 2% ऑन टोटल सेलिंग प्राइस, ऑन सेलिंग प्राइस मतलब ऑन 72,000। बेटा बोल तो कितना आएगा? 1,440। 1,440। once more I am explaining, please pay attention, जरा ध्यान देना जी। मैंने ये जो टेबल जैसा बनाया उसमें टोटल सेलिंग प्राइस ढूंढा है। कैसे? तो सर 2000 वो 1 किलो वाला 15 रुपए का भाव, नयन बाबा 2000 15 रुपए का भाव 30,000, और वो 6000 आधा किलो वाला 7 रुपए का भाव, तो 6000 है 7 रुपए का भाव 42,000। अब देखिए ना शांति से, मेरे टेबल में देखने के साथ ही आपको थोड़ा फटफट फटफट समझ में आ जाएगा। टोटल सेलिंग वैल्यू कितनी हो गई? तो सर 72,000, उसके ऊपर फ्रेट तो क्या 2%। मैं ईमानदारी से बोलता हूँ ये नाटक है, टाइम पास है, तू डायरेक्ट कर सकता है। आई एम कंसर्न विथ 1,440 ओनली, फ्रेट का अमाउंट तो 1,440। तू फास्ट जा सकता है, जा ना, क्योंकि फ्रेट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 2% ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना आएगा? तो 1 किलो का 60,000, आधा किलो वाले का 42,000, टोटल हो गया 72,000, उसका 2% यानी 1,440। नकुल भाई एंट्री बोल। Consignment to consign। रिपीट। Consignment to consign। अरे तो कमीशन अरे हुआ ना। एक खर्चा है, फ्रेट है, कंसाइनर पैसा चुका रहा है वो ट्रांसपोर्ट वाले को 2% फ्रेट का, 1,440 जेब से दिया रे। एंट्री बोल ना। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सर कंसाइनी की बुक में। अरे कंसाइनी की बुक में है ही नहीं। तो काय सर को? कंसाइनर की बुक में तो जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो तो। हाँ तो उसने तो खर्चा करना है, बोला ना। जब भी आप उसको देंगे ना, जैसे मैंने कुरियर का बोला, तो कुरियर वाले को वो कवर देगा तो पैसा दे दे। ऐसे ट्रांसपोर्ट वाले ने भी बोला कि तुम मेरे को जैसा तुम्हारा गुड्स देने को आओगे ना, मुझे पैसा दे देना। कितना देंगे? तो कि आपका जो सेलिंग प्राइस है उसका 2%, दैट विल बी माय फ्रेट चार्जेस। ट्रांसपोर्ट वाले ने मेरे को बोला कितना पैसा देना है, तो कि आपका जो टोटल सेलिंग प्राइस है उसका 2%, दैट विल बी माय फ्रेट चार्जेस, दैट इज द टर्म्स बाय ट्रांसपोर्ट वाला। ठीक है,
मेरा सेलिंग प्राइस देख, तेरे सामने गिना, 1 किलो का 30,000, वो आधा किलो वाला 6,000 पैकेट है, 7 रुपए का भाव है 42, टोटल सेलिंग प्राइस 72, 2% बोले तो 1,440। ये पैसा कौन देगा बेटा? नकुल भाई, हाँ सर। ये पैसा कौन देगा रे? कंजाइनर। कंसाइनर देगा, सीधी बात है ना। वही तो गुड्स देने जाएगा ना वो ट्रांसपोर्ट वाले को कि भाई ये लो, केन लो, ये पैकिंग लो, जो भी ये लो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो यस सर। उसके पास है पैसा गया, एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। बैंक। बेटा अभी तक ये सिर्फ दूसरा एंट्री आया, क्वेश्चन खाली लंबा लंबा हो रहा है। पहला एंट्री गुड सेंट, कंसाइनमेंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और दूसरा एंट्री ये बेटा फ्रेट का आया, कंसाइनमेंट टू कैश और बैंक। अभी तक क्वेश्चन खाली लंबा लंबा हो रहा है, कैलकुलेशन, बातें, 1 किलो, आधा किलो, 15 रुपया, 10 रुपया, क्या क्या बोलते रहता है। मगर आप मुझे पूछो सर, एंट्री आपने अभी तक कितना बोला? तो कि 2, ये दूसरा एंट्री तक खर्चे का, कंसाइनमेंट टू कैश और बैंक। चल बेटा जान दे गाड़ी। At the end of the first half year, the following information is gathered from the account sale sent by the consignee. 1 मिनट, बीच में तो खा गया कुछ, मेरी बुक में तो है द। हाँ सर, सॉरी सर। One case containing 50 bracket 1 kg tin was lost in the transit, and the transport carrier admitted a claim of rupees 450. रिपीट। One case containing 50 bracket 1 kg tin was lost in transit, and the transport carrier admitted a claim of rupees 450. बाबूजी जरा देख लो, लॉस्ट इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट, इन अदर वर्ड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट कितना हो गया? तो के देयर वाज वन केस, वो 3 का केस वगैरह होता है जिसमें बॉटल वगैरह रखते हैं, तो आपने कोका कोला वगैरह का भी बॉटल देखोगे ना, ऐसा एक केस इसमें दूध का थैली वगैरह लेके आते हैं ना, वो के कंटेनर जैसा। तो क्या वन केस, उसमें कितना माल भरा पड़ा था? तो क्या सर जी, कंटेनिंग 51 किलोग्राम टीन्स, 51 किलोग्राम टीन्स, 50 टीन्स उसके अंदर था बेटा, 1 किलो वाला, मतलब 50 किलो का मेरा नुकसान हो रहा है नकुल भाई। 50 किलो का 1 किलो वाला, उसका कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ 1 केजी टीन बेटा कितना है? ऊपर देखना, अपन ने लिखा, ये रहा देख, 10 रुपया। नकुल भाई कलर चेंज करूं क्या भाई? ये रहा देख, स्टार मार्क, 10 रुपया। तो ये कॉस्ट ऑफ 1 केजी टीन इज ₹10। तो बेटा मेरा टोटल लॉस कितना हो रहा है बेटा? 10, एक टीन 1 किलो का कॉस्ट 10 रुपया है, 50 टीन थे मेरे, तो 50 किलो का नुकसान है ना, 50 टीन गए तो लॉस, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम टेन, देयरफॉर टोटल लॉस इन कॉस्ट बेटा कितना हो गया? 50 मल्टीप्लाई बाय 10, 500। और वो मेरे को कितना पैसा दे रहा है मालूम है? ट्रांसपोर्ट कैरियर एडमिटेड द क्लेम, ट्रांसपोर्ट वाला एडमिटेड द क्लेम। कितने रुपए का क्लेम उसने एडमिट किया? तो क्या 450 रुपया। सीधे शब्द में मेरे को कोई पूछे कि सर जी आपका लॉस कितना हो गया, तो कि एक्चुअल लॉस इज ₹50। जरा देख लो तो वंस मोर नकुल भाई। हाँ, लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट, एक अपना वो केस का लॉस हो गया। अभी एक केस में कितना था? तो 50 टीन थे, 1 किलो वाले, 1 किलो वाले 50 टीन थे, एक एक टीन की कॉस्ट थी 10 रुपया, 50 टीन गए,
एक टीन 10 रुपए का था, मतलब बेटा 500 रुपए का लॉस हो गया। और ट्रांसपोर्ट वाला मेरे को बोलता है 450 मैं तुमको दूंगा। अभी उसकी जवाबदारी थी, वो अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट में लेके जा रहा है और 450 वो मेरे को दे रहा है। मेरा असली में तो लॉस हो गया 500 का, 450 दे रहा है। हम लोग ने सेटलमेंट कर लिया, फाइनली मेरा 50 रुपए का लॉस हो गया। बाबू जी लॉस्ट इन ट्रांजिट, हाँ 50 रुपया, हाँ 450 जैसे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाता है ना, ये भी मैंने बोला था। तो इसकी एंट्री क्या आएगी नकुल भाई? इतना गुड्स कंसाइनमेंट में से निकाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा 50 रुपया सिर्फ, लेकिन कंसाइनमेंट में से कम करना है टोटल 500 रुपया। तो 400 रुपया दैट इज क्लेम रिसीवेबल, 450 क्लेम रिसीवेबल फ्रॉम ट्रांसपोर्ट एजेंट 450, प्रॉफिट एंड लॉस 50, यानी टोटल मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट 500 रुपया। इसको बोलते हैं लॉस इन ट्रांसपोर्ट। 500 का लॉस है, 500 रुपया कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर, सीधा 500 कर तो भी चलेगा, या तो इसका ब्रेकअप दे। 450 दैट इज द क्लेम रिसीवेबल और प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअल लॉस 50। एनी डाउट फर्स्ट आस्क। मैं टाइम दूंगा लिखने का, घबराना नहीं, लेकिन जो मैं एक एक पॉइंट पे आगे बढ़ते जाता हूँ, अगर जो वहां डाउट है तो उधर ही सॉल्व करो, है ना। अपन ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है बेटा। इधर का डाउट है तो पहले इधर सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, उधर भी कुछ और कैलकुलेशन तो आएगा। नकुल भाई बेटा कुछ पूछना तो पूछो। हेतवी, सानी का बच्चा, तन्वी बहन जी, अमीशा, नयन बाबा, नो सर। है ना। ये जो मैंने लिखा है लॉस कितना आया, तो कैसे गिनना, इसलिए गिनना ना, एक एक स्टेप देखो मेरा। एक केस का नुकसान हो गया जिसमें 50 टीन थे, 1 किलो वाला वेट था, करना पड़ता है ऐसा। वो कैसे बातें रखता है ना, मैं भी तेरे सामने ऐसे बातें रखता हूँ, तो मेरे को मालूम पड़ेगा ना कि एक वो केस लॉस हो गया, उसमें कितने का लॉस हो गया। तो क्या सर 50 टीन, एक टीन 10 रुपये वाला है, मतलब 500 रुपए का लॉस हो गया। और उसने मेरे को 450 एडमिट कर दिया कि दे देंगे साहब, माफ करो, हो गया आपका गलती, 50 का मेरा लॉस है, हम भी छोड़ दिया कि भाई ट्रांसपोर्ट वाला है, चलो जाने दो। ठीक है नकुल भाई आगे बढ़ो। इसका कनेक्शन छूट गया लगता है वापस। आई एम रीडिंग, प्लीज फर्दर प्लीज सी। So one case was lost in transit containing 50 tons each of 1 kg and transport wala admitted the claim for rupees 450 only. ये आपके सामने हो गया। Now further I am reading for you. At the end of the first half year, आधा साल खत्म, the following information is given to you. बाबूजी, account sale is sent by consignor. अभी account sale आया. You know what is account sale? It is given by consignee to consigner. It is called account sale. उसमें लिखा है कि sale proceeds of 1500 1 kg tin. सेल किया उसने 1500 1 kg tin. बेटा जरा देख लेना, 1500 1 kg tin अपने पास 2000 टीन थे। ऊपर देखना, एकदम ऊपर मैंने लिखा है क्वांटिटी। उसमें से उसने 1500 एक्चुअली सेल किया, एक्चुअल सेल 1500, तो 15 रुपए के हिसाब से सेल किया होगा। और आधा किलो वाला कितना सेल किया होगा सुनो, 4000 हाफ केजी पैकेट। आई एम रिपीटिंग, 1500 of 1 kg tin sold and 4000 half kg tin sold. ये सेल दिया, सेलिंग प्राइस नहीं दिया, मेरे को जरूरत नहीं, ऊपर सेलिंग प्राइस दिया था ना, 1 किलो वाला 15 रुपए का भाव से बेचो और आधा किलो वाला 7 रुपए के भाव से बेचने का बोला था।
स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस 600, ठीक है। सेल की एंट्री बोलना, सेल की एंट्री है तो बोल। Consignee's account debit to consignee. करेक्ट, गुड। कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, इनकम है कंसाइनमेंट में क्रेडिट कर, ये पैसा मुझे कंसाइनी से लेना रहे, वो मेरा डेटर रहे, कंसाइनी डेबिट कर ले। कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, उसने खर्चा किया रहे, रेंट इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। एंट्री कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, जाओ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट। लास्ट में तुझे क्लोजिंग स्टॉक भी ढूंढना है। क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग जानबूझ के मैं बाद में करता हूँ कि तुमको भी जरा आइडिया मिल जाता है, पूरा क्वेश्चन हाथ में आ जाता है ना, तो उसका वर्किंग अपन शांति से कर सकते हैं। बाकी मैं करेगा तो मुझे ज्यादा समझता है, आपको कम समझता है, लेकिन अपन साथ में करेंगे, वो भी एंड में करेंगे ना। क्लोजिंग स्टॉक ऐसे भी एंड में ही चाहिए, तो क्यों उतावल क्यों करने का, करता हूँ। अभी करोगे बाद में, टाइम उतना ही जाने वाला है। तो शो कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ विक्रम मिल्क फूड, assuming that consignee paid the amount due from him। लास्ट का बैलेंस उसने पे कर दिया है, he paid the amount, that's it। ये था क्वेश्चन। आपको जो लिखना है जरा पहले लिख लेना, फटफट लिख लो तो जरा। ये जरा भी जरूरी नहीं है 0 मार्क है, लेकिन क्या तेरे को अच्छा लगता है? 5% कमीशन लिखा देख, लास्ट में कमीशन का इन लोग ने जिक्र नहीं किया, कमीशन पहले दे दिया। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चा कमीशन का पॉइंट भूल जाता है बेटा। क्यों? तो जब दोबारा नहीं आया, जब भी क्वेश्चन के ट्रांजैक्शन चालू नहीं हुए थे तभी कमीशन का कंडीशन दे दिया था, टर्म्स एंड कंडीशन, और लास्ट में मैं कमीशन भूल सकता हूं। क्यों? क्योंकि दोबारा नहीं दिया ना। लेकिन अपने को भूलना नहीं चाहिए, याद रखना 5% कमीशन ऑन सेल तो करेंगे, मगर भूलना नहीं चाहिए क्योंकि लास्ट में दोबारा कमीशन नहीं आया। बेटा लिख लेना, ये टेबल अच्छा है, क्वांटिटी, कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, टोटल सेल, और उसके आधार पे 72,000 आया ना, ये जरा जरूरी है कैलकुलेशन। रेट का पॉइंट खत्म हो रहा है, देख लें 1440। सर, हाँ बोल बेटा। सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में कंसाइनर के सारे एक्सपेंस आते हैं ना, मतलब डायरेक्ट और रुक ना, इनडायरेक्ट। जरा अपन उधर आएंगे ना बेटा, तभी ये बात तू करना ना, अच्छा लगेगा। मुझे वर्किंग करना है ना, है ना। तो पेंडिंग है तो 2 मिनट रुक जाना। अपन जानबूझ के हमने पेंडिंग रखा है क्या, वो क्वेश्चन सोल्व हो जाने के बाद अपने को जरा ज्यादा पकड़ आती है कि अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना है ना। ऐसे अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन उसमें मेरे को ज्यादा समझता है, आपको कम समझता है, बाद में करता है। कभी बिंदास पूछना। लॉस इन ट्रांजिट ले ले, एक केस जिसमें 50 टीन थे 1 किलो वाले, और 1 किलो का एक टीन 10 रुपए वाला था, यानी लॉस हो गया 500 रुपया, एंड द एडमिटेड क्लेम एंड द एक्चुअल लॉस। आपने लिख लिया हो तो मैं सॉल्यूशन चालू करूं। एक वर्किंग और आना बाकी है, और वो है क्लोजिंग स्टॉक का, करूंगा। हमेशा आपने देखा है मैंने क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग आगे भी किया है, 2 बार किया है, थियरी में पढ़ाया है ना। चलो बेटा, अपन अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, ओपन अकाउंट प्लीज, स्टार्ट। चलो,
पर्टिकुलर रुपीज वगैरह लिखना, लिख डालो बेटा। छोटा क्वेश्चन ऐसे बड़ा नहीं है, फटफट जाएगा। मसाला ज्यादा है रे, माल कम है। पढ़ू, चालू करूं? ये नकुल भाई किधर गायब हो गए, समझ में ही नहीं आया। विक्रम मिल्क फूड लिमिटेड ऑफ विक्रमपुर सेंट सुंदर स्टोर सोनेपुरी 5000 किलोग्राम ऑफ बेबी फूड पैक्ड इन। बाबूजी 5000 किलो कैसे पैकिंग किया है? तो कि 2000 टीन्स ऑफ 1 किलोग्राम एंड 6000 पैक ऑफ हाफ किलोग्राम, मतलब हो गया ना 5000 किलो। दिस इज इंफॉर्मेशन, नो ट्रांजेक्शन, नो एंट्री, इट इज इंफॉर्मेशन। गाड़ी ऐसी जाएगी खाली खाली। नेक्स्ट, ऑन द कंसाइनमेंट बेसिस द कंसाइनिंग कमीशन वाज फिक्स्ड एट 5%। ये मुझे लास्ट में याद दिलाना, मैं लास्ट में भूल जाएगा। अभी मैं तुमको एक आइडिया देता हूं, अभी तो तुम्हारे पास बुक नहीं है। लास्ट में ना 5% कमीशन अपन खुद लिख डालने का एट द बॉटम ऑफ द क्वेश्चन। इधर मैं सचमुच भूल जाता हूं, नहीं आता है ऐसा नहीं है। क्या है वो ऊपर दिया है, लास्ट में तो अपन घाई घाई में होता है ना, तो टोटल मार खत्म कर, तो फिर वो कमीशन रह गया। दिस इज वेरी कॉमन थिंग बच्चा, मेरे से भी रह सकता है। तो मेरी स्टाइल बहुत मस्त है। नीचे एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन नीचे लिख ले 5% कमीशन, जहां लिखा ना शो कंसाइनमेंट अकाउंट वगैरह, उसके ऊपर नीचे किधर भी, मतलब मैं भूलना नहीं चाहिए। दैट इज द मेन थिंग। ठीक है बेटा, मेरे पास ये बुक है, मैंने उसमें लिख लिया 5% कमीशन, ताकि मैं भूलू नहीं। चलो मैं आगे पढ़ता हूं, आगे बढ़ो। हाफ किलोग्राम ऑफ कंसाइनिंग कमीशन वाज फिक्स्ड एट 5% ऑफ द सेल प्रोसीड्स। ठीक है, और द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज एज अंडर। अभी भी इंफॉर्मेशन है। कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज, 6 रुपीज, सेलिंग प्राइस 15 रुपीज, 7 रुपीज। बेटा यहां से गाड़ी चालू कर। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। Consignment account debit to goods sent on consignment, it is 1 kg। तो वो कितना भेजा है हम लोग ने? 1 kg, तो के 2000 अपन ने उसका कॉस्ट 10 रुपया, यानी 20,000 हो गया। और हाफ के जी तो के 6,000 पैक है, एट द रेट ऑफ 7, तो ये हो गया 42,000। बेटा मैंने आगे किया था, देख ले। 10 रुपया 6 रुपया, एक मिनट, कॉस्ट 6 रुपया बच्चा, ये कॉस्ट 6 रुपया है, तो ये 36,000 आएगा। तो जरा देख लो पहला वाला 20,000, दूसरा वाला 36,000। बेटा टोटल बोलो, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना आएगा? 56,000। ये मेरा पहला ट्रांजेक्शन था। 1 किलो 20,000 टीन्स 10 रुपया, हाफ किलो 6,000 पैक 6 रुपया, टोटल 56,000। बेटा आगे बढ़ो, बढ़ता हूं, रेडी। Selling price is given 15 and 7, that will be used at the time of sale, not now. The consignment was booked on freight to pay, मतलब पहले पे कर लो, तो क्या ऐसे ही होता है? ये नहीं बोलता तो भी मैं ऐसे ही लेता। And the freight charges was 2% on the selling value। बेटा फ्रेट का पैसा चुका दे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। फ्रेट कितना गिना था मैंने उधर? फ्रेट तूने किया ना वर्किंग? हाँ, 1,440 मिला। मैंने वर्किंग किया था। फ्रेट 1,440 बेटा,
क्वेश्चन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है. The case containing 1 kilogram of beans was lost in the transit and the transporter carrier admitted the claim for 450. ये मैंने पूरा वर्किंग किया था. कितने का लॉस हुआ देख ले. 500 रुपए का, 450 और 50. प्लीज सी आई एम शोइंग द वर्किंग ऑन द स्क्रीन. तो 500 रुपए का कंसाइनमेंट में से निकाल दे बाय लॉस इन ट्रांजिट. Claim admitted $450 and actual loss 50. Finally outer column 500. डायरेक्ट 500 देखा थे तो भी चलता है. एक्चुअल लॉस बोलेगा तो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यू कैन राइट इनटू द ब्रैकेट. ठीक है, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ू बेटा. चलो, तो लॉस हो गया, क्लेम सेटल हो गया, एक्चुअल लॉस भी दिखा दिया. आगे बढ़ता हूं. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन अकाउंट सेल्स सेंट बाय कंसाइनी. लो भाई अकाउंट सेल आया तो उसने सेल किया है. कितना सेल किया? 1500 1 kg टीन एंड 4000 हाफ kg पैक. चलो भाई सेल. तो एंट्री क्या आएगी? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट. कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट इन कंसाइनमेंट बाय कंसाइनी. ब्रैकेट से लिख. ठीक है बेटा. वो 1 kg वाला कितना बेचा? तो कि 1500 बेचा. सावधान, सेलिंग प्राइस 15 रुपया. जरा बोलना मेरे को भाई. 1 किलो वाला 1500 टीन 15 रुपए के भाव. जरा बोलिए ना भाई कितना रुपया आएगा? 22,500. 22,500 इनर में लिख, क्योंकि आधा किलो वाला भी मेरे को बोलना है तेरे को. कितना बेचा? तो सर जी 4000 पैकिंग भेजा बेचा. 4000 पैक और उसका सेलिंग प्राइस बेटा तेरे को बोला है 7 रुपया. बोलना मेरे को. 28,000. टोटल बोल बेटा. टोटल सेल 50,500. एम आई राइट? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ गाड़ी. और उसका खर्चा दिया है रेंट वगैरह वगैरह 600 रुपया. चलो बेटा. तो सर इसका सेकंड इफेक्ट. हाँ वही. तो बेटा सेकंड इफेक्ट कंसाइनी अकाउंट में दे दें. कंसाइनी अकाउंट अपन ने बनाया हुआ है, देख ले. कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट. बेटा टोटल कितना अमाउंट है देख लें. 5500. कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 500 ले ले. और उसमें 600 का खर्चा किया, रेंट इंश्योरेंस वगैरह वगैरह. एंट्री ले ले. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट. बेटा एक्सपेंस ऑफ तो के रेंट वगैरह दिया है, अमाउंट 600. इन कंसाइनी ले ले बाय कंसाइनमेंट. एक्सपेंस ले 600 ले. सेकंड इफेक्ट ले कंसाइनी में ले. चलो बेटा. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी ऑन कंसाइनमेंट. ये उन लोग ने पूछा मेरे को तो मैं करने ही वाला हूँ. अनसोल्ड गुड्स क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज द इन्वेंटरी.
बाबू जी एंट्री क्या आएगी? जर्नल एंट्री बोलते नहीं, इतनी Inventories on consignment account debit to consignment. इन कंसाइनमेंट बाय इन्वेंटरीज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक बेटा, और इसका मुझे वर्किंग करना पड़ेगा क्योंकि मेरे हाथ में सीधा अमाउंट नहीं है। करता हूं, रेडी बाबूजी, अपने को वर्किंग करना है। चलो वर्किंग फॉर क्लोजिंग स्टॉक अपन साथ में करेंगे बच्चा। वर्किंग फॉर क्लोजिंग स्टॉक अपन साथ में करेंगे बच्चा। पहले तो कितना गुड्स उसके पास बचा है वो देखने का है। अपन ने कितना भेजा था उसमें से उसने कितना बेचा, तो रिमेनिंग इज अनसोल्ड, ये एक बात है। डोंट फॉरगेट दैट गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट ऑल्सो गॉन, so that is no more now closing stock। सुना क्या क्या बोलता हूं मैं बेटा? देख ले जरा इधर, ओरली 1 मिनट बात करता हूं मैं। 2001 किलो वाला पैकेट है, देख लाल स्टार मार्क बीच में, 2003 था बेटा। 2000 में से कुछ 50 ऐसे ही चले गए, मतलब 1950 उसके पास पहुंचे और उसमें से उसे 1500 बेचे। लिखा ना अपन ने सेल में 1500, तो रिमेनिंग इज अनसोल्ड। पकड़ में आया? रिमेनिंग इज अनसोल्ड। अपने को अनसोल्ड का काम करना है ना। पहले अनसोल्ड का यूनिट बता दूं तेरे को। क्लोजिंग स्टॉक देयर इज अनसोल्ड यूनिट्स। चल भाई, फर्स्ट तो के 1 kg वाला टीन बोलो सर। तो के मैंने भेजा कितना था? तो के 2000 सेंट, 50 लॉस्ट, मतलब उसको मिला कितना था? 1950 उसको मिला था। उसमें से सोल्ड कितना हुआ? 1500, मतलब अनसोल्ड कितना रह गया? 450। मेरे साथ करो बेटा, 2000 सेंट, 50 लॉस्ट, 1950 were received, sold 1500, unsold 500, 450। बाबूजी at the cost ₹10 per tin। बेटा कितना आएगा? तो 450 है, 10 पर टिन कितना आएगा? 4500। ये पहला 1 किलो वाले की बात हो रही है। अच्छा, रेडी? दूसरा तो के ½ kg पैक, चलो मेरे साथ बेटा। दूसरा ½ kg पैक, चलो मेरे साथ। कितना सेंड किया था देखना जरा। तो सर जी 6000 पैक आपने सेंड किया है। उसमें से सोल्ड कितना है? उसमें से सोल्ड तो के 4000 पैक सोल्ड, तो 2000 अनसोल्ड। कॉस्ट एट द रेट कितने का कॉस्ट है बेटा? तो के ₹6 पर पैक।
तो इसका कितना आएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 6 बेटा कितना आएगा अमाउंट एट द रेट ऑफ 6 2000 है तो 12,000 टोटल हो गया 16,500 दिस इज माय टोटल कॉस्ट 1 plus 2 don't forget one important point please इसमें तू ऐड करेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसका एक नाम और है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस मैंने बोला है एक आध बार इसमें तू कंसाइनर के सब खर्चे लेना है बेटा ऑल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर तो कि उसका एक ही खर्चा है फ्रेट का लेकिन मुझे मालूम नहीं है लेकिन उसने बोला है फ्रेट इज इक्वल टू 2% ऑन सेलिंग प्राइस तो जरा देख ले अभी ये फ्रेट का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे अपन सेलिंग प्राइस पे 2% ले ले अभी ढूंढना पड़ेगा सेलिंग प्राइस वंस मोर जो अनसोल्ड गुड्स है उसका सेलिंग प्राइस कितना अनसोल्ड 1 किलो वाला है 450 दिख रहा है क्या भाई दिख रहा है ना ऊपर अनसोल्ड 450 नयन वर्किंग में दो पार्ट में वर्किंग है 1 and 2 पहला वाला 1 किलो दूसरा वाला 1/2 किलो सेलिंग प्राइस पूछ रहा हूं 10 रुपया उसका कॉस्ट था तो पहले का सेलिंग प्राइस कितना आएगा बेटा उसका सेलिंग प्राइस अपन ने बोला था ना 15 रुपया तो बोल भाई 1 kg कितना 450 टीन्स सेलिंग प्राइस एट द रेट ऑफ 15 बेटा कितना आएगा टोटल सेलिंग प्राइस इसका 6,750 सॉरी 6,750 6,750 और वो 1/2 kg वाला गिन बेटा वो मेरे पास कितना पड़ा है अनसोल्ड तो कि 2,000 पैक सेलिंग प्राइस कितना है उसका 7 रुपया बेटा बोल तो 14,000 दोनों का टोटल मार तो 20,750 नीचे मेरे को जगह नहीं है जरा तुम लोग लिखना बराबर 20,750 20,750 जरा देख रहे 20,750 ठीक देखने में बराबर नहीं आ रहा है तू देख और उसका 2% बोल बेटा भाई बोलना भाई 20,750 का 415 तो एक्सपेंसेस 2% ऑन सेलिंग प्राइस कितना आया 415 जरा चेक करो सब लोग मेरे को नीचे जगह नहीं आप नीचे लिखो तो भी चलेगा मैंने डायरेक्ट को फ्रेट के सामने लिख डाला 2% ऑन सेलिंग प्राइस टोटल सेलिंग प्राइस मेरा ये रहा ना टोटल सेलिंग प्राइस नयन कितना बोला था 20,750 तो उसका 2% 415 ऐड कर दो 16,915 16,915 ये है मेरा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक
हेतवी, अभी तेरे को कुछ डाउट था बेटा, पूछ तो आराम से। सर मुझे ये पूछना था कि इसमें कंसाइनर के सारे एक्सपेंस आएंगे और डायरेक्ट एक्सपेंस सिर्फ कंसाइनर का ही आएगा ना? हाँ बराबर है, ये मैंने लिखवाया है, चित्र बनाया था। इफ यू रिमेम्बर वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैड एक्सप्लेन द वैल्यूएशन, मेरा चित्र बहुत Yes. इफेक्टिव होता है। क्या वो क्लियर माइंड में आइडिया देता है क्या चीज लेना है क्या चीज नहीं लेना है। कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैंने वो बड़े शांति से एक्सप्लेनेशन किया, चित्र के साथ किया, कि किसी का भी कहीं भी डाउट रहना नहीं चाहिए बेटा। और वो मैंने लाल लाइन करके ऐसा वैसा दिल्ली स्टेशन, वहां से वेरा हाउस, ऐसा सब बताया था, इफ यू रिमेम्बर ऑन दैट डे, है ना। वो एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन है ताकि आपका कभी मिस्टेक नहीं हो सके। और इधर भी मैंने वही काम किया था, डायरेक्ट एक्सपेंस लिया है, कंसाइनी का एक भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। कोई पूछेगा सर आपने कंसाइनी का लेना भूल गया क्या? हाँ, इधर कुछ भी नहीं है। मतलब कंसाइनर ने सीधा गुड्स है ना कंसाइनी के गोडाउन में छोड़ा, तो कंसाइनी को कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इंश्योरेंस है, रेंट है, दिस आर नॉट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दिस आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दिस आर कॉल्ड रिकरिंग एक्सपेंसेस। वी आर कंसर्न ओनली विथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो कंसाइनी का कोई खर्चा नहीं है। 415 दैट्स इट। कोई डाउट है बेटा? No, sir. चल भाई, जाने दे रहे, इफेक्ट दे दे रहे, काम अधूरा है रे। बाय इन्वेंटरी ऑन कंसाइनमेंट कितना बोला बेटा, रुपया कितना बोला मैं? 16,915. 16,915 आ जाओ। $16,915। अभी क्वेश्चन खत्म हो गया, मगर मैं आपको बता दूं, मेरे क्वेश्चन में मुझे एक चीज और हाईलाइट दिख रहा है। क्या दिख रहा है मालूम है? Commission. करेक्ट, कमीशन। देखो वो क्वेश्चन खत्म हो जाता है ना, तो देखो मैंने वो लिख के रखा है, मैं सच्ची बताता हूँ, तो मैं भी भूल जाता है यार कभी कभी। अपने को उतावल होती है ना, फटफट कर फटफट कर फटफट, तो ले कमीशन तो ऊपर था, तो जानबूझ के मैंने उसको टपका के नीचे रखा है, कमीशन 5%। चल भाई, एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइन ले ले, ब्रैकेट में लिख कमीशन, बेटा ढूंढ लेना 5% ऑन सेल। 5% ऑन सेल, बोल भाई सेल कितना था? हाँ, 5500। ओ भाई बोलो ना, 5% बोलिए ना। 2525. रिपीट। 2525. 2525 ले। चल बेटा, कंसाइनी में सेकंड इफेक्ट दे दे। बाय कंसाइनमेंट इनटू ब्रैकेट कमीशन 2525। चलो बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट का टोटल मारिए, प्रॉफिट लॉस ढूंढ लीजिए। एनी प्रॉफिट एनी लॉस, ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस। ढूंढ बाय ढूंढ, क्रेडिट का टोटल ज्यादा दिख रहा है रे। चल बाय, टोटल बोल तन्वे। 67,900. 67,930 ले। प्रॉफिट बोले हमेशा। Sir 67,915 है। हाँ सर 15 है वहाँ पे।
मेरे को एक चीज जरा बोलना है, जो अपन ने एक वर्किंग किया ना लॉस का, जरा प्लीज जरा इधर आइए तो, लॉस इन ट्रांजिट का जरा देखना, वर्किंग में दिखा रहा हूं बेटा, जरा वर्किंग देखना लॉस इन ट्रांजिट का, 1 मिनट। ₹10 कॉस्ट, 50 टीन लॉस हो गया, ₹500 हो गया, करेक्ट है? 50 टीन लॉस, ₹500 हो गया, करेक्ट है? वो मेरे को 450 दे रहा है, मेरा 50 का एक्चुअल लॉस है, वो ठीक है। बाबू जी इसमें एक चीज और मुझे ऐड करना था, वो था फ्रेट। जरा सुनिएगा प्लीज, नीचे भी मैं एक्चुअल लॉस में ऐड कर दूंगा, कोई मेरे को डर नहीं है, एक सेंटेंस खाली एक पॉइंट ऐड करना है ताकि टोटल लॉस मुझे मालूम पड़ जाएगा। मगर बाबू जी उसका जो फ्रेट का अमाउंट था ना, वो भी मुझे इसके ऊपर ढूंढना है। तो फ्रेट कितना होगा इसका, फ्रेट ऑन लॉस, तो ये 50 टीन था, सेलिंग प्राइस कितना था? सेलिंग प्राइस 1 किलो वाला का कितना था भैया? ₹15। तो इसका टोटल सेलिंग प्राइस कितना आया, बोलो? 750. 750। जरा सुनिएगा, और फ्रेट 2% ऑन सेलिंग प्राइस कितना आएगा बेटा? 15 ₹15। तो मेरा एक्चुअल लॉस जो है ना ₹50, वो तो उसका था, एड दैट फ्रेट अमाउंट ऑल्सो। ये जरा वर्किंग कर दो तो बाजू में, फ्रेट का ₹15, ₹50 मुझे ऐड करना है, मतलब मेरा लॉस का जो अमाउंट है ना वो ₹65 हो जाएगा। ये ऊपर ऐड करो तो भी चलता था, 500 के साथ में ₹15, या नीचे ऐड करो, बात तो उधर ही है, बट आई शुड नॉट फॉरगेट दैट एडिंग ऑफ फ्रेट अमाउंट ₹15, and that is also increasing my loss. Whether you add with ₹500 or you add bottom at a 50, it is one in the same. My total loss is 65. Actual total loss. ₹65। जरा देख लेना, ये ₹15 फ्रेट का ऐड किया मैंने बच्चा। टोटल लॉस 65। जरा उधर उसको इफेक्ट में ले ले बेटा, वो एक्चुअल लॉस 50 है ना, उसकी जगह पे 65 कर डाल। गॉट द पॉइंट? तो ये कितना हो गया मेरा लॉस? $515। अभी जरा टोटल मार दो, जरा देख तो, लॉस इन ट्रांजिट 515, और अभी जरा टोटल मार दो, कितना आया? 67,930. 67,930। 67,930। Check it everybody and find out the profit please. 67, 7,000. repeat, sorry,
7,365. 7,365. Check it everybody, 7,365. This is my profit transfer to profit and loss. बच्चा पहले प्रॉफिट ले ले, एक स्टेप और करना है। कंजाइनी का अकाउंट का उसने बोला है ही पेड द मनी वॉट एवर द बैलेंस। तो जरा कंजाइनी का अकाउंट देख तो बेटा, टोटल मार डेबिट साइड इज मोर, ही इज माय डेटर 50,500 टोटल बोल बेटा। बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, शो देयर बैंक इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग। चल भाई 5500 रुपया बोल। $47,375. 47 375. 47,375। हेलो, Yes, sir. sir. 375 बैलेंसिंग, ठीक है बच्चा। तो so this is what the balancing amount sent by check. भाई जी, इलस्ट्रेशन मुझे एक और लेना था, जो दूसरा इजी था। ठीक है, मैं घाई नहीं करता हूं, कोई जल्दी पे रखना नहीं है। जर्नल एंट्री का क्वेश्चन था, जर्नल इन द बुक्स ऑफ कंजाइनी। मैंने लास्ट टाइम आपको कंजाइनी का सब एंट्री लिखा दिया है, और ये वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो अपन ने सॉल्व किया ना, वो अपन ने कंजाइनर के बुक में सॉल्व किया था। इलस्ट्रेशन 2 में सेम क्वेश्चन दे आस्क्ड इन द बुक्स ऑफ कंजाइनी। मतलब मैं आराम से करा दूंगा। ठीक है, अपन यहाँ रुकते हैं, जरा इसको रिवाइज कर लेना। दैट्स इट प्लीज, थैंक यू।